हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 8th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जो ये है न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। जो स्कूल में पढ़ते हैं वो तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका यहाँ से जो है एनसीईआरटी से बेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पे है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका जो बेसिक्स है वो थोड़ा सा क्लियर होना यहीं से एनसीईआरटी बुक से शुरू हो जाता है। और एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए हो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1 रिसोर्स। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले देखते हैं ये स्टोरी, इंटरेस्टिंग है। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। अब जो राजू और मोना हैं ये अपनी अम्मा का हेल्प करते हैं घर को साफ करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन, कॉम, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ यूज, मोना सेड। क्या होता है कि ये अपने घर में देखते हैं कि क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स है, फूड ग्रेन, कॉम है, हनी की बॉटल है, बुक्स हैं, ये सब क्या है हम चीज़ें यूज़ करते हैं। मोना ऐसा कहती है, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए ये सब चीज़ें क्या है इम्पॉर्टेंट हैं, सेड अम्मा। दीज आर रिसोर्स, और ये सब क्या है रिसोर्स। अब तो राजू का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स। तो अम्मा जवाब देती है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज़ अ रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे वो क्या है, वो है रिसोर्स, ऐसा अम्मा बताती हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, अब अपने चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो। यू विल बी आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। और अब अपने चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो कि आपके चारों तरफ कितने सारे रिसोर्सेज हैं, आइडेंटिफाई करो। द वाटर यू विल ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हो, पानी पीते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते हो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जब आपको घर से स्कूल जाना हो या स्कूल से घर आना हो तो आप किसका यूज़ करते हो, रिक्शा का। जब आपको पढ़ना हो तो आप टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हो। तो ये सब क्या हैं, आर ऑल रिसोर्सेज। ये क्या हैं सब, ये रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, अब आपके जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक टेस्टी सा स्नैक बना रहे हैं। स्नैक बनाते समय वो किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर ऑल्सो अ रिसोर्स। तो ये सब क्या है, ये रिसोर्स है। ठीक है, अब देखो वाटर यूज़ किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, रिक्शा यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, दे हैव ऑल बीन यूज्ड। ये सब चीज़ें क्या है, यूज़ की जाती हैं बाय यू। सो दे हैव यूटिलिटी, तो इनकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है ना इनकी। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। इसकी यूजिबिलिटी ही इस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी कि ये रिसोर्स है कि नहीं है। जितना हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं उसके उस ऑब्जेक्ट की यूजेबिलिटी या यूटिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो रिसोर्स कितना इम्पॉर्टेंट है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है ये जानते हैं। राजू नाउ वांटेड टू नो, अभी राजू जो है ये जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट इज बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई वैल्यू हो। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। अब जो यूज़ और उसकी यूटिलिटी है उसको वो उसकी वैल्यू डिसाइड करती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, अब सब के सब जितने भी रिसोर्स है ना उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, सेड अम्मा। अब वैल्यू क्या होता है ये देखो ज़रा। वैल्यू मीन्स वर्थ, मीन्स कॉमन कीमत।
सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ की जो होती है इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल मेटल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल की एक इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, बट एक ब्यूटिफुल लैंडस्केप की कोई वैल्यू नहीं है. बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज जो है वो टाइम के साथ इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाती हैं उनकी. अब जैसे कि योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, जैसे कि आपकी ग्रैंड मदर कोई होम रेमेडी यूज़ करती है, जैसे कोई हेयर को ग्रोथ करने में, स्किन को अच्छा करने में, किसी की चोट लग जाए तो कुछ यूज़ करते हैं, तो इन सब की कोई ऐसा कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो है नहीं, ठीक है. लेकिन अगर इनकी इकोनॉमिक वैल्यू कैसे हो सकती है, अगर उसको पेटेंट करा लें एंड सोल्ड कर दें बाय अ केमिकल फर्म टुमारो, अगर हम कल को इसे पेटेंट करा के इसे सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, तो क्या हो जाता है, इस पे इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी. दे हैव बिकम अ इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है. अब पेटेंट क्या होता है, किसी भी आइडिया या इन्वेंशन पे एक्सक्लूसिव राइट होता है, वो होता है पेटेंट. इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, ठीक. किसी भी आइडिया जो आपने इन्वेंट किया हो या इन्वेंशन पे, उस पर आपका एक्सक्लूसिव राइट होता है, उसको कहते हैं पेटेंट. उसे पेटेंट कराना पड़ता है, ठीक है, कि आपने कोई चीज़, आपने कोई किसी के साथ कुछ शेयर किया है और उसने उस पर आपका नाम है, ठीक है, तो वो होता है पेटेंट. अब टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज. टेक्नोलॉजी वो होती है जो लेटेस्ट नॉलेज होती है, एंड स्किल इज़ डूइंग, जो हम अपनी स्किल से करते हैं, और मेकिंग थिंग्स, और चीज़ें बनाते हैं, वो होती है टेक्नोलॉजी. टाइम एंड टेक्नोलॉजी हैव टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. ये दोनों चीज़ें किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलने का काम करती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. ये दोनों ही ह्यूमंस की, लोगों की नीड्स पे डिपेंड करते हैं. पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं. इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू क्रिएट अ मोर रिसोर्सेज. तो इनके आइडियाज़ से, नॉलेज से, इन्वेंशन से, डिस्कवरी से क्या होता है, और रिसोर्सेज जो हैं वो क्रिएट होते रहते हैं टाइम टू टाइम. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स. द डिस्कवरी ऑफ फायर led to a practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimate result in the development. क्या है कि अब जैसे हम बात करें, किसी ने फायर का इन्वेंशन किया, तो ये ह्यूमन डिस्कवरी तो है ना. किसी ने व्हील का डिस्कवर किया, तो ये जो ये चीज़ों की डिस्कवरी है ना, ये इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज़ हैं, ये क्या करती हैं. फायर का क्या यूज़ होता है कि उसे हम कुकिंग में यूज़ करते हैं. व्हील्स का क्या यूज़ होता है कि इससे हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये डेवलप हुआ है. तो ये सब क्या है, ये है रिसोर्सेज. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और ये भी एक तरीके का रिसोर्स है. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इनटू फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. अब ये टेक्नोलॉजी तो है कि एक बहुत फ्लो पानी का आएगा, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. तो पानी क्या है, एक तरीके का रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. और टेक्नोलॉजी क्या है कि हम एक पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है. तो ये सब क्या है, ये एक तरीके के रिसोर्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, जो टाइम के साथ साथ डेवलप होती रहती हैं. अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख लो. Types of resources. Resources are generally classified into natural, human made and human. ये इन टाइप्स में जो रिसोर्सेज हैं वो क्लासीफाइड किए गए हैं. सबसे पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्स. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम
नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। अगर कोई नेचर से मिला कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम मॉडिफिकेशन ना करके उन्हें डायरेक्टली यूज़ करते हैं, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर वी ब्रीथ, हम हवा में सांस लेते हैं, तो एयर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। द वाटर इज़ अवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर ने दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके का गिफ्ट है जो हमें नेचर ने दिया है, एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, और इन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी यूज नीडेड टू यूज़ एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो हम इनमें कुछ टूल्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनको हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते रहते हैं और बेस्ट पॉसिबल वे में हम इन्हें यूज़ करते रहते हैं। अब देखो, नेचुरल रिसोर्सेज भी दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइडेड हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम पर पर्सपेक्टिव से, जो क्लासरूम में आप अपने इन क्वेश्चंस को कोट कर, इन टॉपिक्स को कोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly। ऐसे resources जो जल्दी से रिप्लेनिश और रिन्यूड हो सकते हैं, उनको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बन सकते हैं जल्दी जल्दी। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, कुछ ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि कुछ अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ कर रहे हैं, अगर ह्यूमंस कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो अफेक्ट नहीं करेगा उन रिसोर्सेज पे, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, ये नेचुरल होते हैं और ये अनलिमिटेड, हमें जितना चाहे इन्हें यूज़ कर सकते हैं। येट केयरलेसली यूज़ ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब लेकिन कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हमें केयरफुली तरीके से यूज़ करना चाहिए, लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। अगर ये डिस्ट्रॉय होने लगेंगे ना, चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी, तो ये हमारे नेचर पे भी इफ़ेक्ट डालेंगे और हमारे ह्यूमन्स पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे अर्थ पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों से। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर जो है अगर देखा जाए तो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इन्हें जितना चाहे हम यूज़ कर सकते हैं, बट द शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन शॉर्टेज ऑफ वाटर, ड्राइंग, जहाँ सूखा पड़ जाता है, ये आज की डेट में, अगर आज के टाइम में देखा जाए तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया के, मतलब कह लो वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में, कि वाटर की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। तो एक तरीके से कह लो कि इनको थोड़ा सा हमें लिमिटेड वे में ही यूज़ करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो इन्हें बनने में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, इन्हें बनने में, मैं कह रही हूँ ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन। मतलब कि इस अगर पूरा ह्यूमन लाइफ भी बीत जाए ना, उनको बनने में इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के वो देख लो एग्जांपल्स। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल लाइक कोल, पेट्रोलियम, natural gas are some examples. These distribution of natural resources depend upon number of physical factors. अभी जो जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना हमारे, ये डिपेंड करता है हमारे फिजिकल फैक्टर्स पे, लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो किस किस पे डिपेंड करता है, टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड पे। The distribution of resources is unequal because these factors differ too much over the earth. अब जैसे कि हमारी कई जगह पे कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कई जगह पे कुछ रिसोर्सेज कम हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइक्वल है, इसलिए हमारी अर्थ पे
ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करता रहता है, वेरीज करता रहता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब देखते हैं हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज। कुछ कभी कभी तो जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो हमारे रिसोर्स हैं, ओनली व्हेन दे आर ओरिजिनल, अगर वो ओरिजिनल हैं, फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। आयरन ओर was not a resource until people learn to extract iron from it। अब जैसे कि आयरन और मिनरल है जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब तक हम इनमें इनके अंदर से एक्सट्रैक्ट ना करें आयरन को, तब तक ये रिसोर्स नहीं है। आई बात समझ में? आयरन ओर से हम अपनी स्किल से, ह्यूमन स्किल से यूज़ करके उनमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, उसकी यूजेबिलिटी बढ़ाते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, तभी तो वो एक रिसोर्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं उसको। जैसे कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स बनाने में। तो ये क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं ये। जब ह्यूमन की हेल्प से उन चीज़ों, नेचुरल चीज़ों से जब हम कोई सब्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसमें सबसे एक मतलब कह लो कि सबसे ज़्यादा रोल कौन निभाता है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। आई बात समझ में? देन सो पीपल लाइक us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding and understanding. Yes, said Raju. I hope आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक यहीं पे देख लेते हैं। देखो अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर। अब ह्यूमंस जो होते हैं उनको पता है कि नेचर का यूज़ कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना, टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। और उन्हें ये भी पता है कि कैसे रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड अगर उनके पास नॉलेज है, स्किल है, तो उसके थ्रू वो जो हैं चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी टू डू सो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को बना सकते हैं और ज़्यादा, और रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं ये, ठीक है, तो ये एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो एजुकेशन है, हेल्थ है, ये इनको क्या बनाती है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स so that they are able to create more resources is known as human resource development. Improving the quality of the people, और ये improving the quality of people कैसे होती है, through education, through health। अगर skills में अगर हम develop करते हैं, improve करते हैं, तो और ज़्यादा हम जो हैं रिसोर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वही होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसोर्स में डेवलपमेंट कैसे करते हैं ह्यूमंस, अपनी स्किल्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये सब क्या होते हैं, रिसोर्सेज। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन। तो ये सब क्या हैं, ये हैं रिसोर्सेज। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियोस तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से जिनको इनकी ज़रूरत है उनके पास शेयर करें। और मुझे आप कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।